अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एरे लिस्ट। हमने एरे भी देखा, एरे लिस्ट भी देखा और लिंक लिस्ट। ठीक है, तीनों का काम एक ही है, डेटा, मल्टीपल डेटा एक साथ रखना, है ना। और एक एरे था, तुमने एरे था, अच्छा एक देखा होगा, एक एरे था। तो एरे के जो मेथड्स हैं, एरे की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? अलग। एरे के जो मेथड्स हैं वो क्या हैं? अलग हैं। तुम एरे यूज़ करने का तरीका क्या है कि भाई जिस टाइप का एरे बनाओगे, लो लिखोगे और क्या बताओगे? साइज। और क्या बताओगे? साइज बताओगे। और इसके बाद फिर एरे में तुम डेटा क्या कर सकते हो? मल्टीपल डेटा रख सकते हो, नंबर एक बात। ठीक है, और दूसरी बात, उससे चाहो तो निकाल भी सकते। दूसरी चीज ऐसे ही आई क्या? आप एरे लिस्ट, देखो एरे एक ऐसी चीज है जो दुनिया की हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट है, क्योंकि हर लैंग्वेज में इसकी जरूरत है। जब मल्टीपल चीजें रहेंगी तो कहाँ रखोगे? तो एरे का कंसेप्ट हर जगह। फिर एरे के ही कंसेप्ट को यूटिलाइज करके इन लोगों ने क्या बनाया? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट यूज करते हो तो उसका तरीका अलग होता है ना। वो तुम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ एंगुलर ब्रैकेट में उसका टाइप बताते हो, है ना। और इसके बाद उसके पास मेथड है, ऐड है ना, गेट है, ऐड मेथड है, और कौन सा मेथड है? गेट मेथड है, रिमूव मेथड है ना। इस टाइप के मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम एरे लिस्ट में डेटा क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सेम है। और एक मेथड और होता है साइज, जो बताता है क्या कि एरे लिस्ट की साइज क्या है, मतलब उसमें कितने आइटम हैं। और एक चीज और देख रहे हो तुमको, क्या? न्यू लिंक। इसके पास भी देखो सेम ही मेथड ना, ऐड है, साइज है, रिमूव है, और प्लस क्या है? गेट है। ठीक है, काम देखो, लेकिन इसका इंटरनली काम करने का तरीका अलग है, इसका अलग है। इसलिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था लास्ट क्लास में, क्या? डेटा स्ट्रक्चर। हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, क्या? डेटा स्ट्रक्चर। तो दोनों का डेटा स्ट्रक्चर कहो या रखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। हमने बताया था, तुम रखी। और देखो, एरे लिस्ट की कुछ चीजें एरे से मिलती है, जैसे मेमोरी कैसे मैनेज करना है, ये किससे मैच करता है? एरे से। लेकिन मेथड किससे मैच करते हैं? लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट के और लिंक लिस्ट के मेथड क्या है? लगभग सेम है, काम भी क्या करते हैं? सेम करते हैं। लेकिन हाँ, दोनों का भाई दोनों में क्या करते हो? मल्टीपल एलिमेंट्स का रखते हो ना, तो दोनों का रखने का तरीका जो क्या है वो क्या है? सेम, सॉरी अलग अलग। दोनों का तरीका क्या है रखने का? अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये एरे लिस्ट पहचान लो। एरे लिस्ट और कौन है? लिंक लिस्ट। ठीक है, अब आओ जरा जैसे सेलेनियम भी आते हैं। सपोज करो चलो ये एक मेथड बना रहे हैं, न्यू, एक क्लास बना रहे हैं। कोई भी एक क्लास बना देते हैं, मेन मेथड बना देते हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं एकदम चला सकते। नहीं, सपोर्ट करने न करने का मतलब ये होता है, जावा की लाइब्रेरी अगर क्लास पाथ सेट है तो काम करेगा। इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। एरे लिस्ट यूज कर रहे हो तो एरे लिस्ट को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट है, उसका इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी क्लास कॉपी करके पेस्ट मार दो, जिसमें
उसमें इंपोर्ट सब रहे तब काम करे। ये देखो, चलो अच्छा, ये तुम्हारा कोड हो गया जो क्या कर रहा है, मार्केटिंग के ऊपर। हम एक काम करते हैं इसको, चलो ठीक, और चलो हम क्या कर दे रहे हैं, माउस वर्ड जानते ही हो क्या लिखना होता है, न्यू एक्शंस, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजते हैं ना, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट एक्शंस, और फिर इसका मेथड एक्ट ओबीजे डॉट मूव टू एलिमेंट मार्केटिंग डॉट बिल्ड डॉट पर। ठीक, इतने से क्या हो जाएगा, माउस मार्केटिंग पे क्या हो जाएगा, माउस ओवर। इसके बाद हम कर दे रहे हैं क्या, और अकाउंट्स पे क्लिक, अब ये देखो तुम्हारा पेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ तुम देख रहे हो दुनिया भर के यहाँ पे जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मान लो हमको यही काम करना है, हमको इसमें एक टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग ये करनी है, ध्यान से देखो, ये चेक बॉक्स देख रहे हो, अगर इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको, अगर सारे चेक बॉक्स तुम चेक करते हो जब ऐसे एक एक करके, ये ऊपर वाला भी ध्यान देना, चेक करो, ये तो ऊपर वाला अपने आप हो गया कि नहीं हो गया। जब सारे चेक बॉक्स नीचे वाले तुम चेक कर देते हो तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, अपने आप चेक हो जाता है। इस एप्लीकेशन का एक फीचर है, ये जो V-Tiger CRM है, इस एप्लीकेशन में एक फीचर है कि अगर सारे जो चेक बॉक्सेस है नीचे वाले क्लिक करोगे तो टॉप वाला चेक बॉक्स अपने आप चेक हो जाएगा। और एक चीज देखो, अगर टॉप वाला जो चेक्ड है इसको अनचेक करो, एक को अनचेक कर रहे हैं, देखो जब क्लिक करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, चेक कर। देखो सही का निशान बन गया है, इसका मतलब क्या है, चेक करना। दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनचेक। देखो ऊपर वाला सिर्फ अनचेक कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले सारे अनचेक हो गए। अगर ऊपर वाला, अगर मान लो हमें सारे डिलीट, ये किस लिए दिया गया है, ये फीचर इस एप्लीकेशन में इसलिए दिया गया है, जैसे मान लो इतने अकाउंट्स हैं, हमें मान लो ये अकाउंट्स डिलीट करने हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम एक को डिलीट करें फिर दूसरे पर, जब हमें सारे डिलीट करने हैं तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, अकाउंट नंबर पे ये सबसे टॉप वाले को क्या करें, चेक करें, अपने आप सारे क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। इसके बाद हम क्या कर दें, डिलीट पे प्रेस करें और ओके करें, क्या हो जाएंगे, सारे के पास डिलीट हो जाएंगे। एक एक करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए फीचर है। तो ये टेस्ट करना होगा ना कि ऊपर वाला चेक कर रहे हैं तो सारे चेक हो रहे हैं कि नहीं, ऊपर वाला चेक कर रहे हैं तो सारे अनचेक हो रहे हैं कि नहीं, सारे नीचे वाले चेक कर रहे हैं, सारे नीचे वाले क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ऊपर वाला चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखो तो ये अपने आप हुआ कि नहीं। अब इसमें से अगर नीचे वालों में से अगर एक भी अनचेक कर दो तो ऊपर वाला देखो अपने आप क्या हो गया, अनचेक हो। इसका मतलब ये देखो, ये ऊपर वाला तब चेक होता है जब नीचे वाले क्या हो जाते हैं, सारे।
एक भी अगर अनचेक रहेगा तो ऊपर वाला चेक नहीं हो। फिर जैसे मान लो यही है, देखो इसमें कई टेस्ट केस निकल के आए कि नहीं, कि ऊपर वाला चेक करो सारे नीचे वाले हो रहे हैं, कि नीचे वाले सारे करो ऊपर वाले हो रहे हैं, कि उसमें से एक अगर अनचेक कर दो तो वो अनचेक हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर अनचेक करो तो सारे अनचेक हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे करके देखोगे तो कई टेस्ट केस बन जाए। अब यही तुम्हें ऑटोमेट करने की क्या पड़ेगी जरूरत, कि सारे चेक बॉक्सेस, तो एक यहाँ से शुरू करते हैं कि सारे चेक बॉक्सेस अगर चेक कर दिए जाए, सारे चेक बॉक्सेस क्या कर दिए जाए, चेक कर दिए जाए, तो ऊपर वाला अपने आप चेक हो रहा है या नहीं। अब देखो तो एक तो रास्ता ये है, ध्यान से देखो हम क्या लिखें भाई, देखो अच्छा ये चेक बॉक्स है ना, पहला देखो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट भाई, इस पर क्लिक करना है ना, क्लिक करने के लिए क्या होगा, चेक या अनचेक करने के लिए वही क्लिक मेथड ही यूज होता है। विजिबल है, विजिबल है या नहीं, दिख रहा है ना, यही तुम्हारा चेक बॉक्स है। टैग इसका क्या है, टाइप क्या है, चेक बॉक्स है, टैग इनपुट है, टाइप चेक बॉक्स है, नेम सेट अंडरस्कोर आईडी है, आईडी बराबर क्या है 2 है, वैल्यू बराबर 2 है, ऑन क्लिक बराबर ये है, तो आईडी एट्रीब्यूट है ना, आईडी की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम चाहें तो ऐसे लिख दें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, अगर एक्सपाथ यूज करना है तो बाय डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश टैग नेम क्या है इनपुट @id इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है 2, और डॉट क्या करें, डॉट क्या कर दें क्लिक कर, जब डॉट क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस चेक बॉक्स को क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। और ऐसे ऐसे करके एक ही चेक बॉक्स नहीं है यहाँ, यही तो है नहीं, एक लाइन तो इसके लिए हो गई, फिर हमें किस पे चेक करना है दूसरे पे, तो इसको भी राइट क्लिक करके क्या करो, इसको इंस्पेक्ट करो, इसका भी निकालो, इसकी आईडी क्या है 4 है, तो शायद 2, इसकी आईडी क्या डाल दिया 4 डाल दिया, और फिर ऐसे ही तीसरे का देखो, इसकी आईडी क्या है 6 है, तो लो 6, इस तरह से करो एक एक करके तीनों पे देखो, तो पहला ये चलेगा तो किस पे करेगा, पहले चेक बॉक्स पे जिसकी आईडी क्या है 2 है, ये चलेगा तो करेगा किस पे, दूसरे पे जिसकी आईडी क्या है 4 है, ये चलेगा तो करेगा तीसरे पे जिसकी आईडी क्या है 6 है, जिसकी आईडी क्या है 6 है, चला के देख लो चाहो तो, ये आसान है ना। उसने किया बस सिंपली कहाँ गए, मार्केटिंग पे माउस ओवर किया, इसके बाद कहाँ पहुँचे, और अकाउंट्स पे क्लिक किया, अकाउंट्स पे पहुँचे, फिर वहाँ कुछ चेक बॉक्सेस को क्या कर रहे हैं, अभी अकाउंट्स पे क्लिक किया है, अकाउंट्स पे पहुँचेगा, एक एक करके 3 रुपये किया ना। अब ऐसे जितने चेक बॉक्स हैं, मान लो ये 10 चेक बॉक्स हैं, तो हमें क्या करनी होगी, यहाँ पे ऐसी ही 10 लाइनें लिखने की जरूरत पड़ेगी। कितनी लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी 10, हो सकता है यहाँ 20 चेक बॉक्स होते तब 20 लाइन लिखने की जरूरत पड़े। हम मान लो सबसे बड़ी बात है ज़्यादा लाइनें 10 लाइनें लिखनी है, अगर 10 चेक बॉक्स है कितनी लिखनी है 10 लाइनें। कल को मान लो किसी ने इसमें से 2-4 क्या कर दिए, हटा दिए, डिलीट कर दिए, तब क्या होगा, तो भाई वैसे मान लो यही है पहला अकाउंट, इसको हम आए और क्या किया, डिलीट कर दिया, देखो डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, डिलीट हो गया ना। अब तुम्हारा कोड चलेगा क्योंकि ये ढूंढेगा जिसकी आईडी 2 है, और ये तो देख ही रहे हो इसमें नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस क्या कर सकते हो भाई, घटा भी सकते हो और क्या कर सकते हो, नया ऐड भी कर सकते हो भाई। जब नया अकाउंट बनाओगे तो एक बढ़ जाएगा, एक डिलीट करोगे तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और तुम्हारा मेन मोटिव ये टेस्ट करना है कि सारे नीचे वाले चेक बॉक्सेस अगर हम चेक करें तो ऊपर वाला चेक बॉक्स चेक हो रहा है कि नहीं, यही मोटिव है तुम्हारा। सारे नीचे वाले चेक करो और फिर ये वेरीफाई करो कि ऊपर वाला चेक हुआ या नहीं।
अगर ऊपर वाला चेक हो गया तो मतलब टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया, अदरवाइज क्या है, फेल हो गया। फिर तो एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है। फिर तो एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर 10 चेक बॉक्स हैं तो हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 10। और फिर सबसे बड़ी बात है, कल को वहाँ कोई एक हटा देगा तब भी दिक्कत आ जाएगी। अब कल को मान लो वहाँ एक और बढ़ा दिया था, वही गया अकाउंट बना दिया, तुम्हारा टेस्ट केस तो चल रहा है, 10 पे क्लिक कर रहा है और सोच रहा है ऊपर वाला चेक हुआ कि नहीं, जबकि किसी ने उसमें एक क्या कर दिया, एक अकाउंट और बढ़ा दिया है। तो अब 10 नहीं, वहाँ कितने हैं, 11 हैं। और जब 11 हैं तो तुम्हारा कोड तो 10 को चेक कर रहा है, एक को तो चेक कर नहीं रहा है, तो ऊपर वाला चेक होगा, नहीं होगा। तुमको लगेगा डिफेक्ट है, जबकि कोई डिफेक्ट नहीं है। गलती किसके साइड से है, हमारे साइड से। तो तुम्हें ये एक चीज दिख रही होगी, यहाँ कितने चेक बॉक्स होंगे ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आएंगे ये कोई फिक्स नहीं है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यहाँ पे कितने आएंगे, कल को नया अकाउंट बना दोगे तो एक और जुड़ जाएगा, डिलीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 10 लाइनें लिख दोगे तो 10 के लिए काम करेंगे, कल को 11 हो जाएगा तब भी सही से काम नहीं करेगा, कल को 9 हो जाएगा तब भी काम नहीं करेगा। 9 हो जाएगा तो क्या होगा, तब तो वो चलेगा किसी, भाई 10 पे काम करने गया है, वहां मिल कितने रहे हैं, 9 के लिए तो काम करेगा, किसी एक के लिए काम नहीं कर पाएगा। भाई जो चीज होगी नहीं तो ढूंढेगा, मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं क्या देगा, नो एक्सेप्शन। तुम जाके देखो कि तुमको समझ में आएगा, यार ये जिस पे क्लिक करने गया था ये तो वहां आया नहीं, किसी ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया। और अगर 10 से 11 हो जाए तब एक्सेप्शन तो नहीं आएगी। 10 तो है ही, एक और क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो गया 10 पे। लेकिन वो क्या कर उम्मीद करेगा, 10 को चेक करेगा, 10 को चेक करने के बाद ये वेरीफाई करेगा कि ये चेक हुआ कि नहीं हुआ। जबकि 10 भाई जब 11 है तो ये इसका कंसेप्ट ये है, इस एप्लीकेशन में ये फीचर है कि सारे चेक बॉक्स नीचे वाले चेक करोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। जब 11 है तो 11 चेक करने पड़ेंगे ना। और तुमने कितनों के लिए लिख रखा है, ऐसे 10 के लिए। तो देखो इससे कई नुकसान है। पहले तो हमें हर केस में काम नहीं कर पाएगा, एक सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा नुकसान 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, कल को 20 चेक बॉक्स में तो कितने लिखने पड़ेगी, 20 लाइन। कल को 50 चेक बॉक्स में तो 50 लाइन, है ना। जबकि अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब जरा यहां एक चीज ये समझने की कोशिश करो सबके सभी लोग, यहाँ पे अच्छा ये जितने नीचे वाले चेक बॉक्स हैं सब पे क्या करना है, एक ही काम करना है कि अलग अलग, सबको क्लिक ही करना है ना, कि ऐसा करना है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ लिखना है, यहाँ गेट टेक्स्ट करना है, ऐसा करना है क्या, हमें यही करना है ना। सब पे क्या करना है, एक एक करके। तो सब पे काम क्या करना है, सेम करना। ध्यान से समझो इसको, सब पे काम क्या करना है, 10 चेक बॉक्स है लेकिन 10 के 10 को हमें क्या करना है, चेक करना। कल को 20 आए तो 20 के 20 को क्या करना है, हमें चेक करना है। चेक कैसे करते हैं, क्लिक मेथड से। तो हमें क्या करना है, 20 बार क्लिक करना है। काम सेम, काम सेम है लेकिन करना अलग अलग लोगों पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे क्लिक करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, ये भी इस पे सब पे करना है, लेकिन सब पे काम क्या करना है, सेम। ये ध्यान देना, सब पे वर्क क्या करना है, सेम, लेकिन जिन पे करना है वो लोग क्या है, अलग। जिनको 10 भाई 10 अगर आइटम है तो उनके 10 क्या होंगे, एक्स पाथ होंगे, तो उनके लिए 10 लाइन लिखोगे ना। कल को 50 होंगे कितनी लाइन लिखोगे, 50। अब हम इसी में कुछ अगर ऐसा करें कि ये भले यहाँ 10 आए, 20 आए या 50 आए, 10 आए, 20 आए या कितने आए, 50 आए, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना, 10 चाहे आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए, फिर भी ये 2-4 लाइन में ही सब पे क्लिक, क्योंकि सब पे काम क्या करना है, सेम करना है। काम सबके लिए, मेथड सबके लिए सेम ही कॉल करना है। कौन सा, क्लिक। मेथड सबके लिए क्या कॉल होगा, क्लिक, लेकिन सबका एक्स पाथ क्या है, अलग। क्लियर है, इतनी बात समझ आती है। अच्छा एक छोटी सी चीज और याद करने की कोशिश करो सबके सभी लोग, कि जैसे इन सब पे क्या करना है। चलो इसको करने का 2-3 तरीके बताते हैं। ये 10 लाइनें लिखनी पड़ रही है ना। अच्छा
एक्स पाथ में हमने कहा था ना एक्स पाथ सही से तैयार करो। एक्स पाथ में हमने एक चीज बताई है इंडेक्सिंग की, नहीं कि जब पैरेंथेसिस से बंद करो और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दो, नंबर दो, और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। जरा ध्यान से देखो, एक मेरा एक्स पाथ, ये एक तरीका, ये जो कोड लिखा गया है इतना ये 10 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लगा कितने चेक बॉक्स हैं यहाँ, जरा गिन लेते हैं यार। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो अगर हम चाहें एक फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक, इंट i इक्वल्स टू 0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्स पाथ में इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 1 से ना, 0 से नहीं होती ना। तो हम लिख रहे हैं एक्स i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, 10 है ना, और i प्लस। ये तो सिंपल लूप है, सब लोग पहचानते हो। इसका मतलब है ये लूप 1 से लेके i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, और हर बार एक एक करके क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले 1 रहेगा, अगली बार 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 10 हो जाएगा 10 तक चलेगा। लेकिन जब 10 + 1 11 होगा तो लूप से क्या हो जाएगा। तो ये लूप हमेशा याद रखना, लूप की जान है ये कंडीशन, यही तो बताता है लूप कि तुम्हें चलना कहां तक। जिसे यहाँ बताया गया है कि ये तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू या तो 10 के बराबर है या तो 10 से छोटी है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबके लिए चलेगा। लेकिन जैसे हर बार i की वैल्यू की बढ़ती जाएगी ना, पहले 1 है, अगली बार क्या होगी 2 3 4 5, एक टाइम ऐसा आ जाएगा 10 जब हो जाएगा 10 तक चलेगा, फिर 10 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिएगा तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी और लूप से क्या निकल के बाहर निकल। तो चलो भाई देख लेते हैं इसको भी। अब देखो जरा हम एक्स पाथ लिखते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ। अच्छा ये देखो हमने अभी क्या एक्स पाथ यहाँ यूज किया था, आईडी यूज किया था ना, आईडी का यूज किया था। अच्छा सबकी आईडी क्या होगी, अलग अलग होगी, आईडी सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये जो पहला चेक बॉक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्ट करो पहला, ये सबसे ऊपर वाली बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर। इसे जरा इंस्पेक्ट करके देखो, इसके पास टाइप क्या है, चेक बॉक्स, नेम की वैल्यू क्या है, सेलेक्टेड अंडरस्कोर आईडी, एक नेम एट्रीब्यूट है कि नहीं है। अच्छा नेम का यूज करके आइडेंटिफाई करें जरा, कंट्रोल F करो, डबल / लेवन आ रहा 10 ही है ना यार। ठीक है कितने हैं, 10 है ना। बोलो कितना आ रहा है, 1/10, 10 आ रहा है कि नहीं। और ऐसा एक्स पाथ जब भी हम लिखते हैं, जब हमें 1/1 नहीं मिलता तब तो हम जनरली खुश नहीं होते, हम तो हमेशा ऐसा एक्स पाथ लिखने की कोशिश करते हैं जिससे हमें क्या मिले, एक यूनिक और स्टेबल एलिमेंट मिले। हमेशा ऐसे एट्रीब्यूट ढूंढते हैं जिससे क्या हो जाए, वो 1/1 आए, मतलब यूनिक भी आए, और साथ में ऐसा एट्रीब्यूट यूज करें जो बार बार बदले भी ना, मतलब क्या हो, स्टेबल हो और प्लस क्या हो, यूनिक हो। लेकिन यहां देखो मेरा एक्स पाथ क्या आ रहा है, 1/10। अगर ये एक्स पाथ हम यूज करें, ध्यान से देखो सब, अगर हम ये एक्स पाथ यूज करें और यहां लिखें, ध्यान से देखना, अब क्या होगा, और यहां पे लिख दे मान लो क्या, डॉट क्लिक। ध्यान से देखो, हमने एक बात ये बताई होगी आई थिंक, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब भी मेथड चलता है तो ये तुम्हारे दिए गए एक्स पाथ के बेसिस पे पेज पे एलिमेंट को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता। ढूंढने के टाइम पे अगर उसे 1 मिलता है तो उस पर काम करता है, अगर उसे 10 मिलते हैं तब क्या करता है? तब भी बताए होंगे, याद करो कि उन 10 में से जो पहला होता है
उस पे काम करता है। जब तुम कभी भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना अपना एक्स पाथ या कोई लोकेटर की इंफॉर्मेशन देना, चाहे बाई डॉट नेम करो, चाहे बाई डॉट आईडी, कुछ भी करो, चाहे बाई डॉट एक्स पाथ, वो जाएगा ढूंढेगा, एक मिलेगा तो एक पे क्या करेगा, काम करेगा। और अगर 10 मिलेंगे तो 10 में कोई पहले होगा कोई बाद में होगा, ऐसे होगा ना। उन 10 में जो सबसे पहला होगा उस पे काम। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो मेरे दिए गए एक्स पाथ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये देखो 1 आफ्टर मतलब कितने आ रहे हैं 10, और 1 आफ्टर देखो टोटल आ रहे हैं 10, और 1 आफ्टर मतलब ये जो पीले रंग से अभी हाईलाइटेड है ये कौन सा है, पहला। इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, ये किसकी बात कर रहा है, पहला ये वाला है। पहला कौन है, ये ऊपर वाला है कि नहीं पहला, देखो सब लोग ध्यान से, सबसे ऊपर वाला ही क्या है, पहला है ना। तो ये एक्स पाथ किस पे काम करेगा, ये अगर हम ये लाइन लिखें, ये लाइन लिखें तो ये किस पे काम करेगी, जाएगा ढूंढेगा तो इसे कितने मिलेंगे 10, लेकिन 10 में से किस पे काम करेगा, पहले। पहला कौन है, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है ना, यही पहला है ना। दूसरा कौन है, देखो 1 आफ्टर है ना, यहाँ पे नीचे क्लिक करो, अब क्या आ रहा है 2 आफ्टर ना। अब ये जो इस समय हाईलाइटेड है ये किसकी बात कर रहा है, दूसरे। लेकिन ये तो हमेशा किस पे काम करता है, जब भी इसे मल्टीपल मिलेंगे पेज पे तो काम किस पे करेगा, पहले। अच्छा, अगर यही लाइन हम कहाँ डाल दें, ध्यान से देखना, अगर यही लाइन हम डाल दें लूप के अंदर, अब क्या होगा, लूप तो नो डाउट 10 बार चलेगा। ध्यान से सब लोग देखो, लूप क्या होगा 10 बार चलेगा। आई इक्वल टू कहां से शुरू करेगा, 1 से, और कहां तक, आई इज लेस देन आर इक्वल टू कहां 10 तक चलना है। लेकिन 10 बार तो चलेगा, लेकिन 10 बार यही लाइन चलाएगा। जब 10 के 10 बार आएगा तो हमेशा किस पे क्लिक करेगा, पहले पे। तो क्लिक करेगा उसी पे, फिर दोबारा। अच्छा देखो होगा क्या, देखो जरा ध्यान से, एक छोटा सा लगा दे रहे हैं क्या, थ्रेड, एक सेकंड रुकेगा, ठीक। हमने बताया ना जब भी थ्रेड डॉट स्लिप लगाओ तो क्या करो, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। चला, देखो हुआ क्या, ये लूप चला है 10 बार, कितनी बार, 10 बार, लेकिन हमेशा काम किस पे कर रहा है, पहले पे ना। पहली बार चला, पहले पे क्या किया, अगर ये पहली बार चला, ध्यान से देखो, तो पहली बार चला तो पहले पे क्या किया, चेक किया। जब लूप दूसरी बार चला तो दोबारा फिर से पहले पे क्लिक करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा ना। तीसरी बार चलेगा तो फिर किसी पे क्लिक कराओगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चौथी बार फिर इसी पे क्लिक कराओगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए देख रहे हैं, आ रहा था, हट रहा था, आ रहा था, हट रहा था, 10 बार था, तो अंतिम में क्या मिला तुमको, ये चेक नहीं। जबकि हमें करना ये नहीं था यार, हमें किस पे चेक करना है, सब पे एक एक करके करना है, पहले पे थोड़ी नहीं करना। ये देखो मेरा काम तो अच्छा हो गया, पहले हम सोच रहे थे हमें 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, अब कितनी लाइन में हो जा रहा है काम, एक लाइन में ही बस ना, एक लाइन, और बस यही छोटा सा क्या लगा दिया है, एक लूप लगा दिया है। थ्रेड डॉट स्लिप तो इसलिए लगाया जिससे तुमको दिखाई दे क्या हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज चीजें क्या होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, कई बार पता नहीं चलती है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अच्छे देखो, अच्छा ये एक्स पाथ किसका है बताओ, जो अभी हमने लिखा है ये एक्स पाथ किसका है, पहले का है ना। अगर दूसरे पे काम करना हो तो क्या करोगे, हमने इंडेक्सिंग का रूल बताया था ना, याद है, देखो इंडेक्सिंग के लिए बताया था ये, देखो ये तो पहले पे कर रहा है। अगर दूसरे पे काम करना है, हमने कहा था पूरे एक्स पाथ को पैरेंथेसिस के अंदर या छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर पूरे एक्स पाथ को क्या करो, बंद करो, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दो, नंबर दो। अगर 2 दोगे तो दूसरे पे काम करेगा, देखो है ना। 3 दोगे तो किस पे काम करेगा, तीसरे पे।
4 दोगे तो किस पे काम करेगा, चौथे पे। तुम देख रहे हो चीज, सबका एक्स पाथ लगभग क्या है, सेम है। सबका एक्स पाथ में एट्रीब्यूट सबका क्या है, सेम है, बस सबका बदल क्या रहा है, इंडेक्स नंबर। 1 पे इस पे काम कर रहा है, 2 पे इस पे, 3 पे इस पे, 4 पे इस पे। अगर हम चाहें यहीं पे जो एक्स पाथ लिखा हुआ है ऐसा वाला एक्स पाथ यूज कर लें आप, कैसा, ये इंडेक्सिंग वाला, ठीक। यहां जो 4 लिखा हुआ है यहां क्या लिख दें, आई। अब क्या होगा, जब चलेगा i = 1 होगा तो किसके लिए चलेगा, 1 के लिए। i = 2 होगा तो किसके लिए चलेगा, 2 के लिए। 3 होगा तो किसके लिए चलेगा, 3 के लिए। अब देखोगे क्या चलेगा, अलग अलग के लिए चलेगा। ये एक्स पाथ सबको समझ में आ रहा है। ये देखो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ जोड़ दिया है क्या, आई, है ना। आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, हम चाहते हैं भाई 10 आ रहे हैं तो एक का इंडेक्स, पहले का क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1, दूसरे का क्या होगा 2, तीसरे का 3। तो हम चाहते हैं हर बार जब ये लूप चले तो पहली बार पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे काम करे ना। लेकिन देखोगे ये एक्स पाथ अगर चलाओगे तो काम करेगा नहीं। भाई देखना यार ध्यान से इस बात को, ये आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, नहीं होगी। ध्यान से समझो, ये आई, ये देखो इस आई में और इस आई में फर्क है। पहले तो कलर ही बदला हुआ दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर। ब्लू का क्या मतलब है, जब भी डबल कोट्स में कुछ होता है स्ट्रिंग, जैसे अभी हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ देखो जहां भी डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग देते हो तो ये कैसा होता है, नीले रंग, ये आई जो है। और जबकि ये आई जो है ये तो वेरिएबल है ना, यही तो बताया गया है लूप में, इंट आई, यहाँ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू हर बार क्या होती है, चेंज होती। यहाँ से क्या करते हैं, ये है वेरिएबल को इनिशियलाइज। लूप में क्या होता है, सबसे पहले लूप को इनिशियलाइज किया जाता है किसके साथ, इसी वेरिएबल के साथ। तो ये आई और वो आई बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर अभी चला दोगे इसको, रन कर दो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो इस एक्स पाथ के सहारे ढूंढेगा। या इस आई का मतलब 1 2 3 नहीं है। अगर देखो ध्यान से समझना, अगर हम ऐसे लिख दें आई, ये आई डबल कोट्स के अंदर नहीं ना, ये वेरिएबल है, ये आई की तरह बिहेव करेगा। अभी चलेगा तो पहली बार 1 प्रिंट होगा, अगली बार क्या होगा 2 3 4 5 6, ये आई और वो आई में क्या है, अंतर है। बात समझो इसको। तो भैया देखो इसको ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा, जैसे लिख देते हैं हम यहाँ बना रहे हैं, स्ट्रिंग एक्स पाथ इक्वल्स टू, यही एक्स पाथ ना, इसमें जो ये आई है हमें चाहिए कि ये कैसे बिहेव करे, वेरिएबल। तो देखो हम ध्यान से क्या कर रहे हैं, ये हिस्सा चाहिए हमें ना, पहले कौन सा, इतना चाहिए, और फिर अंतिम में क्या जोड़ना है, इतना, और बीच में है क्या, आई। तो याद करो तुम्हें बताया गया है कि प्लस के थ्रू स्ट्रिंग जो होती है जुड़ती है ना, कॉन्केटेनेट होती है। अगर हम ऐसे लिखें, अभी क्या होगा, ये देखो आई नंबर लिखे है, अब ये लूप चलेगा तो पहली बार क्या होगा, राहुल 1, अगली बार क्या होगा, राहुल 2, उसके अगली बार क्या होगा, राहुल 3। ये आई है, इस आई में और उस आई में देखो अंतर। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो क्या करने की सोच रहे हैं। ये देखो हम ये एक्स पाथ प्लस ये देखो, अब सही, अब ये आई ऐसा है, देखो अब ये आई जो है वेरिएबल है, अब ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है। अब हो क्या, इतने से जुड़ेगा क्या, आई, फिर जो रिजल्ट आएगा उससे जुड़ेगा ये ब्रैकेट। चाहो तो काम करते हैं,
इसे डिबग करके ही देखते हैं। और यहीं पे ये एक्स पाथ क्या करें जो बनाए हैं, ठीक। अब चलाएं, चलो। यहाँ देखो ब्रेक पॉइंट लगाया है ना। तुम देखो जरा लूप को फिर से देखो, देखो शुरू हुआ इंट आई इक्वल टू कहाँ से, 1 से ना। देखोगे आई की वैल्यू क्या है, 1। एक लाइन चलाएं, ये क्या प्रिंट हुआ, 1। अच्छा राहुल प्लस आई मतलब राहुल प्लस 1 क्या हो जाएगा, राहुल 1। एक्स के अंदर देखो क्या आया, राहुल 1। अच्छा अगर ये ऐसे रहा होता तो, अच्छा ऐसे लिखते तो, अब ये क्या लिखाएगा, राहुल प्लस आई मतलब क्या, राहुल बस राहुल। ये देखो ये प्लस भी इसी तरह जाएगा, ये भी तो ये प्लस नहीं है वो जोड़ने वाला, जो जोड़ने वाला प्लस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो तो जो जैसा लिखते हो वैसा ही हो रहा है। ये तो हर बार प्रिंट होगा क्या, बस राहुल प्लस आई, राहुल प्लस आई, राहुल प्लस आई। ये आई नहीं है। देखिए देखो अगर इसी प्लस को हम कहाँ लिखे हैं, ध्यान से देखो, राहुल प्लस आई। अब आ रहा है क्या, राहुल प्लस आई मतलब राहुल प्लस 1 मतलब क्या, राहुल 1। अगली बार जब आई की वैल्यू 2 होगी तो राहुल प्लस 2 क्या हो जाएगा, राहुल 2। ऐसे ही देखो यहां पे भी, ये देखो एक्स पाथ क्या बन के आ रहा है, ये देखो ये कर रहा होगा। अब कैसे काम कर रहा है, देखो कर रहा है नहीं कर रहा, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, सीधी बात है, जब पहली बार चल रहा है तो आई इक्वल टू क्या है, 1। तो ये एक्स पाथ क्या बन के आ रहा है, डबल ए ब्रैकेट डबल स्लैश इनपुट एट द रेट नेम इक्वल टू सिंपल अंडरस्कोर आईडी स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है प्लस आई का मतलब क्या, 1। तो मतलब 1 और प्लस वैसे ब्रैकेट 1 है ना। अगली बार क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 होगा। देखो ये आई अलग है, ये पहली बार आएगा क्या आएगा 1, अगली बार आएगा क्या आएगा 2 3। देखो ये हर बार इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है तो हर बार अलग अलग एक्स पाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देख लो, अच्छा इसका आई बार अंदर लगा दें, ये राहुल प्लस आई क्या प्रिंट होगा, राहुल प्लस आई सीधा प्रिंट होगा। 1 आई ये 1 2 3 वाला आई नहीं है, या लिख दोगे राहुल आई तो क्या प्रिंट होगा, राहुल आई। यहाँ कोई प्लस प्लस कुछ नहीं है, डबल कोट्स के अंदर है, चाहे प्लस लगाओ चाहे न लगाओ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से यूज करो जैसे यहाँ यूज किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देते तब वो समझ लो एक क्या है, स्ट्रिंग है, जो लिखे हो वही है। ये प्लस ऑफ, जैसे देखो जो कहते हैं जब हम जोड़ते हैं कॉन्केटिनेट करते हैं तो प्लस का यूज करते हैं ना, जिसे बोलते हैं क्या, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर, जो ये ऑपरेटर है ये डबल कोट्स के अंदर कभी नहीं रहेंगे। अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, जैसे तुम्हें ऐसे देखो, जैसे अगर ऐसे लिखते स्ट्रिंग एक्स या वाई इक्वल टू 5 प्लस 6, तो बस क्या प्रिंट होगा, 5 प्लस 6। अगर यही देखो, ध्यान से देखो, अगर हम यही लिख दें ऐसे
डबल कोट से 5 प्लस डबल कोट्स में 6, तो क्या प्रिंट होगा? 56। लेकिन 56 वो नंबर नहीं रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। देखो ध्यान से इस चीज को, क्योंकि दो स्ट्रिंग आपस में क्या होती हैं? कॉन्केटेनेट होती हैं। लेकिन ये प्लस देख रहे हो, इस प्लस को देखो भाई, ये प्लस डबल कोट्स के अंदर नहीं। अभी इसको प्रिंट करा के देखो, क्या प्रिंट हो रहा है? ये 5 6, लेकिन ये नंबर नहीं है भाई। दो स्ट्रिंग जुड़ती है तो क्या बनता है? स्ट्रिंग ही बनता है ना। इस वाई में तुम सोचो 2 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 112। भाई ये गुणा होगा ही नहीं, इसमें गुणा होगा ही नहीं। कहेगा भाई स्ट्रिंग में गुणा थोड़ी ना होता, गुणा किसमें होता है? नंबर में होता है, इंट में होता है ना। अगर हाँ प्लस होगा, लेकिन जैसे मान लो यहाँ लिख दे +2, माइनस भी नहीं होगा, सिर्फ +2 होगा। प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल कोट्स में 5 6, और डबल कोट्स में 5 मतलब डबल कोट्स मतलब क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और नंबर के साथ जब जुड़ता है तो जुड़ता नहीं है, कॉन्केटेनेट होता है। देखोगे प्रिंट होगा क्या? 5 6 2। देखो जरा, 5 6 2, और ये नंबर नहीं है, क्या है? स्ट्रिंग है। क्लियर है? कौन? ना डबल कोट्स के अंदर कहाँ है भाई? जरा ध्यान से देखो, देखो एक डबल कोट्स यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ ये शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। और ये प्लस प्लस और आई, ये तीनों डबल कोट्स के अंदर नहीं है भाई, बाहर है। इसको थोड़ी ना कहोगे। देखो ऐसे, अब ऐसे देखोगे, ये शुरू हुआ, ये खत्म हुआ, ऐसे नहीं है ना। डबल कोट्स कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। जब भी सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, शुरू होता है तो फिर क्या होता है? खत्म होता है। देखो यहाँ शुरू हुआ है और ये खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ। ये वाला यहाँ शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ। क्या कह रहे हो? वही तो कह रहे हैं, इसको चला के एक्स पाथ देखो, ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब बताओ, यही काम जो तुम 10 लाकर 50 होते चेक बॉक्स, मान लो कितने होते? 50 चेक बॉक्स होते, तो वैसे तो 50 फाइल लिखने वाले थे। अब ऐसे क्या होगा? बस यही एक लाइन का कोड। क्योंकि हर बार इंडेक्स आई की वैल्यू क्या हो रही है? बदल रही है। तो इंडेक्स नंबर हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। अब देखो हाँ बता रहे हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कल को अगर मान लो 50 हो तो क्या कर दोगे? यहाँ 50 लिख दोगे। तो एक एक करके लूप कितनी बार चलेगा? 50 बार। और हर बार इंडेक्स नंबर एक एक करके क्या होगा? चेंज होगा। एक एक करके क्लिक करता चला जाए। क्लियर है ये बात? लेकिन इसका, इस अप्रोच का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमने यहाँ लिख दिया जैसे क्या 50, तो 50 होंगे तो काम करेगा, 49 होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। भाई 49 पे क्लिक करेगा, 50 कैसे क्लिक करेगा भाई? 50 बार लूप चलेगा, है वहाँ 49 एक बार क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक दिक्कत इसकी है। और अगर 51 हुए तब, या 55 हुए तो 50 को चेक करेगा, और फिर तुम सोचोगे ऊपर वाला चेक हो गया, तो क्यों चेक होगा? जब 55 है तो 55 को चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ दिक्कत यही है कि हमने ये जो एक्स पाथ लिखा है, ध्यान से देखो तो सर, ये आई की वैल्यू दी है यहाँ कंडीशन, ये हमने फिक्स दी। क्या दी है? हार्ड कोडेड। अगर हम तुमसे कहें, एक मैनुअल टेस्टर से कहें कि भाई जरा ये टेस्ट, ये वेरीफाई करो कि यहाँ ये सिनेरियो वेरीफाई करो कि सारे चेक बॉक्स चेक करो तो ऊपर वाला चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्टिंग करने में मैनुअल टेस्ट तो क्या करेगा? वो आएगा। अगर यहाँ 10 होंगे तो 10 को चेक करेगा।
15 होंगे तो कितना करेगा 15, 5 होंगे तो कितना करेगा 5। आदमी है, दिमाग लगाएगा भाई, अगर 5 है तो 10 बार क्लिक करेगा, 5 है तो क्या करेगा 5 बार चेक करेगा, 10 होंगे तो कितनी बार 10 बार, जितना होगा आदमी देख लेगा उसकी उतनी बार करेगा। आदमी गिन लेता है 5 है तो 5 बार करेंगे, 50 है तो 50 बार करेंगे। लेकिन यहां तो हम क्या कर दिए, फिक्स दे दिए है ना, यहां हमने क्या दे दिया, फिक्स दे दिया। अब देखो ध्यान से अपना एक्स पाथ, अच्छा ये तो इंडेक्सिंग वाला एक्स पाथ हो गया ना, दिख रहा है सबको, यही एक्स पाथ था ना बिना इंडेक्सिंग का। ये कितने एलिमेंट पा रहा है पेज पे, कितने आ रहे हैं भाई 10 आ रहे हैं ना, 1 ऑफ 10 आ रहे हैं ना इस एक्स पाथ पे। तो देखो जरा ध्यान से, अभी तक तुम एक मेथड आज तक यूज करते आए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसका काम था आपके एक्स पाथ के सहारे पेज पे एलिमेंट को ढूंढना। देखो बाई डॉट एक्स पाथ और फिर ऐसे लिख दो तो एक्स पाथ, जाके एलिमेंट को पेज पे ढूंढना। अगर पेज पे एलिमेंट मिला तो उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के तुमको क्या कर देता था, ये रिटर्न करता था कि नहीं करता था, बोलो। ऐसे ही काम करता था ना यार। और अगर ये गया ढूंढा वहां 10 मिले तो उन 10 में से जो कौन होगा, पहला होगा, जो 10 में पहला होगा, ठीक है, जो 10 में पहला, उसकी लाइन चलती है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जाके ढूंढेगा, अगर 10 मिले तो 10 में से जो पहला होगा उसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के लाएगा। ये बात सब लोग जानते हो। ड्राइवर डॉट, क्यों सो रहा भाई यार, ड्राइवर डॉट मेथड का नाम क्या है, फाइंड। ये ढूंढता है 10 पेज पे मिले या 20 मिले या 1 मिले। 20 भी मिलेंगे तो किसको ले आएगा, पहले। 1 मिलेगा तब तो पहले को ले ही आएगा। 10 भी मिलेंगे तो किसको लाएगा, पहले। लेकिन तो ये कितने वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट देता है, 1। कितने देता है, 1। और वो भी हमेशा कौन सा, पहला, चाहे वहां 10 हो चाहे वहां 100। अच्छा अगर मान लो हम ये एक्स पाथ लिख दें, अब क्या होगा बताओ, जाएगा पेज पे ढूंढेगा डबल स्लैश ए कि पेज पे ऐसे कितने हैं जिनका टैग ए है, तो पेज हो सकता है 200 लिख दूं, लेकिन 200 नहीं ले आएगा। 200 में जो पहला होगा उसका वेब एलिमेंट तुमको दे। ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम है। इसके बारे में एक बात और याद रखना, अगर ढूंढे गए एक्स पाथ से, दिए गए एक्स पाथ से वहां कुछ नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है। ये पता है सबको ना कि अगर आपके दिए गए एक्स पाथ से उसको पेज पे कुछ नहीं मिला तो क्या बोलेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और आपका एग्जीक्यूशन वहीं क्या कर देगा, बंद कर देगा, कोड आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो जरा एक दूसरा मेथड, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है, ऐसे ही एक मेथड है ड्राइवर, यहां से देखो दिखाई देगा, एक मेथड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। देखो वैसे भी तुमको इंग्लिश में पता है, एस किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए ना, सिंगुलर के लिए कुछ नहीं लगता। जहां प्लूरल एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, जैसे एक चेयर है तो चेयर बोलते हैं, कई चेयर है तो चेयर्स बोलते हैं, है ना, ठीक है। एक टेबल होगा तो टेबल बोलोगे, कई टेबल होंगे तो क्या बोलोगे, एस लगाते हो ना। इन लोगों ने भी मेथड का नाम क्या रखा है, फाइंड एलिमेंट्स। ऐसा नहीं मजे के लिए एस लगा दिया, इनका ये था क्योंकि इस मेथड का काम अलग, इस मेथड का काम क्या है, फाइंड एलिमेंट्स। यहाँ पे कोई एक्स पाथ ही भेजना है, यहाँ पे भी बाई का ऑब्जेक्ट ही भेजना है, लेकिन जानते हो इसकी क्वालिटी क्या है, ये जाएगा ढूंढेगा, अगर पेज पे 10 मिलेंगे तो 10, अगर मान लो 10 पेज पे एलिमेंट मिले तो 10 वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो 10 के 10 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट आपको वापस करेगा। फाइंड एलिमेंट की तरह नहीं कि भले चाहे 1 मिले चाहे 100 मिले, हम देंगे हमेशा कितने, 1। 100 मिलेंगे तो हम हमेशा कौन सा देंगे, पहला। ये ऐसा नहीं करता, इसका काम है फाइंड एलिमेंट्स। देखो नाम भी है, ये ढूंढेगा। देखो ये क्या कर रहा है, फाइंड मतलब ढूंढना,
ढूंढ रहा है, एक एलिमेंट, एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को ढूंढ रहा है, कईयों को ढूंढ रहा है, जितने मिलेंगे सबको ले आए। इसलिए इन लोगों ने नाम इसका क्या रखा, फाइंड एलिमेंट्स। तो भाई अच्छा, पेज पे मान लो उसको गया, पेज पे 10 एलिमेंट मिले, तो 10 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट होंगे कि नहीं? अभी तक तो कितने ले आता था, एक। अब कितने ले आएंगे, 10 मिलेंगे तो कितने ले आएगा, 10। अब देखो सीधी बात है, 10 ऑब्जेक्ट तुम नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकते। नॉर्मल वेरिएबल में एक ही रख सकते हो ना, नॉर्मल में कितने रख सकते हो? इसीलिए तो बताया गया तुम्हें क्या, एरे। एरे में क्या हो सकता है, एक टाइम पे आप एक से ज्यादा चीजें रख सकते हो। यही काम एरे का भी था, यही काम एरे लिस्ट का भी था, यही काम लिंक्ड लिस्ट का था। तीनों का काम यही था कि आप एट ए टाइम एक वेरिएबल के अंदर चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हो। जैसे यहां देखो, देखा था तुमने, अब यहां देखो, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का ABCD, ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो 3 ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है कि नहीं इसी लिस्ट में? ऐसे एरे लिस्ट करते हो ना, देखो जरा, जैसे यहां न्यू स्ट्रिंग 5000 लिख दे रहे हो, तो मतलब क्या है, एक एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसके अंदर 5000 स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। तो क्या रहेंगे, 5000 ऑब्जेक्ट। तो वही देखो ना, तुम्हें अगर मल्टीपल नंबर्स हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, इनको स्टोर करना हो, तो तुम्हें एरे या किसी ऐसी चीज की जरूरत वही रखा जा सकता है। इसी वजह से जरा ध्यान से देखो, जरा सा देखो, देखो ये फाइंड एलिमेंट्स है मेथड का नाम। देखो फाइंड एलिमेंट भी है और एक दो मेथड, इसके पास एक मेथड और है फाइंड एलिमेंट्स। ये ध्यान, ये मेथड बाई का ऑब्जेक्ट मांगता है। देखो ये लेकिन रिटर्न वेब एलिमेंट नहीं करता। ध्यान से देखो, लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन वेब एलिमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये एक लिस्ट देता है। लिस्ट कौन है, एरे लिस्ट जैसा है, समझ लो। ये एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का एक ही खानदान का है, जिसका नाम क्या है, लिस्ट। इसका भी व्यवहार वही है कि इसके अंदर भी क्या रख सकते हो, ऐड मेथड है, गेट मेथड है, ये सारे मेथड इसके अंदर है। तो देखो और अच्छा है, क्या पहचानो, याद करो, ये एंगुलर ब्रैकेट है कि नहीं है? एरे लिस्ट में ऐसा होता था ना, लिंक लिस्ट में ऐसा होता था ना। देखो मेथड का नाम है फाइंड एलिमेंट्स। इसमें अपना तुम वही बाय डॉट h पास में जो भी भेजोगे, ये जितने मिलेंगे सब ले आएगा। एक मिलेगा तो एक लाएगा, 10 मिलेंगे तो 10 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट लाएगा। 10 ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल वेरिएबल में, तो ठीक है। अब 10 या ध्यान से देखो इसको भाई, इसका रिटर्न टाइप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका क्या है, रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न क्या है, इसका रिटर्न वेब एलिमेंट नहीं है, लिस्ट वेब एलिमेंट। लिस्ट होते इसीलिए है कि जहां एक से ज्यादा चीज मिलने की गुंजाइश होती है, वहीं हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट का, एरे का। एरे लिस्ट का उनका यूज वही होता है जहां क्या मिलती है, एक से ज्यादा चीज। तो ये मेथड एकदम पहचान लो, इसका रिटर्न टाइप जरूर याद रखो, लिस्ट ग्रेटर देन लेस देन के अंदर या एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या, वेब एलिमेंट लगा दें। लिस्ट जैसे लिखा है वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं लिस्ट ऑफ लिंक्स। एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी एरर कहाँ है, पहले तो एल गड़बड़ है, अब ये सही है। यहाँ एरर है क्योंकि तुमने इंपोर्ट नहीं किया है। जरा कर्सर ले जाओ, यहाँ देखो इंपोर्ट
लिस्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट करना है, याद रखना है ये लिस्ट जिस पैकेज का है उसका नाम क्या है, java.util। ये दिमाग में रखना, कहाँ का है ये, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक आध लिस्ट और दिखाई दे, तो तुम समझ जाना तुम्हारे काम का कौन है, java.util से आता है। एक मिनट इसे कर देते हैं। और चाहो एक काम कर दें, यहीं पहले ये तो कोड बाद में चलाएंगे, नीचे वाला पहले ऊपर ही यहीं एक कोड लिख दें, ये देखो, ये देखो मिल गया कि नहीं। तो ये पेज पे ढूंढेगा, जानते हो पेज पे कम से कम 200 लिंक हैं, तो 200 के 200 इस लिस्ट के अंदर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, अगर 200 लिंक होंगे तो 200 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन 200 के 200 कहाँ रहेंगे, लिस्ट के अंदर। तुम देख सकते हो उसकी साइज जानते हो ना, जैसे लिस्ट के साथ एक मेथड होता है साइज, जो बताता है उसमें कितने हैं, डॉट साइज। चाहो तो ये भी प्रिंट करा के देख लो, ऐसे हम डिबग करके दिखाएंगे, तुमको दिखाई देगा कितने हैं कितने नहीं। अच्छा, एरे लिस्ट में से कुछ निकालना हो तो कौन सा मेथड है, गेट। ऐड मेथड है जोड़ने के लिए, गेट मेथड है निकालने के लिए। जोड़ना तुम्हें है नहीं, ये जो तुम मेथड कॉल कर रहे हो फाइंड एलिमेंट्स, ये खुद ही ढूंढ के और लिस्ट में 200 लिंक से 250 लिंक जितने मिलेंगे उनको ऐड करके तुम्हें दे रहा हूं। तुम अगर चाहो तो एक एक करके उसमें से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो कुछ नहीं करना होता, लिस्ट का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या, डॉट, मेथड का नाम क्या होता है, गेट। अगर गेट में 0 भेजोगे, भाई लिस्ट की इंडेक्सिंग कहां से होती है, लिस्ट हो एरे हो किसी की भी, 0 से लेके आइटम काउंट -1, तो अगर 200 होंगे तो इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 100। अगर 0 करोगे तो तुम्हें कौन सा मिलेगा, पहला। अच्छा, इस गेट का रिटर्न टाइप क्या, देखो भाई ये जो लिस्ट ऑफ लिंक्स है यही है ना यार। देखो इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, एलिमेंट टाइप के है ना यार। तो जब गेट मेथड से निकालोगे तो क्या मिलेगा, जो है वही मिलेगा ना, वेब एलिमेंट मिलेगा ना। याद करो, हमने इसके पहले भी बताया था तुम लोगों को। देख रहे थे यहाँ गेट मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ क्या रिटर्न करेगा गेट में, देखो वही गेट मेथड है, लेकिन यहाँ रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग। क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट बनाए हो तुम किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, तो इसके अंदर रखोगे क्या, स्ट्रिंग। निकालोगे तो मिलेगा क्या, स्ट्रिंग। भाई जो रखा होगा वही मिलेगा ना यार, तो कुछ और मिल जाएगा। अगर इसके अंदर रखा है क्या, लिस्ट, क्या इसके अंदर क्या रखा है, वेब एलिमेंट। भाई इस लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा तुमको, वेब एलिमेंट ना, तो निकालोगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा। इसीलिए देखो रिटर्न टाइप क्या बता रहा है, वेब एलिमेंट। अगर इसी को लिस्ट वेब एलिमेंट के लिए हम लिख दें क्या, लिस्ट स्ट्रिंग। अब यही गेट मेथड देखो क्या देगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर, है ना। देखो तो फिर, लेकिन लिस्ट स्ट्रिंग करोगे तो ये एरर देगा ना, ये एरर देगा, कहेगा भाई हम रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट वेब एलिमेंट और तुम रख रहे हो किसमें, लिस्ट स्ट्रिंग, है ना। और यहां से क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट WE लिंक। अगर गेट 1 करोगे तो क्या मिलेगा, दूसरा। गेट 2 करोगे तो क्या मिलेगा, तीसरा। ऐसे करके एक एक करके मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल वही दिखाते हैं। पहले ये देखो सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये जरा ध्यान से सभी लोग
ये कोड भी ध्यान से देखो, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो पूछो। यही लाइन है ना? चलो देखते हैं चला के क्या होता है। एक लाइन चलाना जानते ही हो, यहाँ से क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ढूंढ रहा है ना पेज पे कितने लिंक हैं, ये ढूंढ रहा है पहले, और भाई जितने मिले सबको लिस्ट में ऐड करके तब दे रहा है। जरा देखो जरा, साइज कितनी बता रहा है? 207। इसके अंदर 207 वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। एक नहीं कितने हैं? 207। गेट 0 करोगे तो पहला मिलेगा, 1 करोगे तो दूसरा, 2 करोगे तो तीसरा, इस तरह से एक एक करके मिलता चला जाएगा। इसको स्टॉप करें। अच्छा ये देखो साइज भी निकाल लेते हैं, प्रिंट भी करा रहे हैं। चलो पहले देखो, देखो क्या प्रिंट हुआ? 207। और ये WE लिंक 1 जो है गेट 0 कौन सा है? पहला। अभी 206 और हमने तो अभी पहला निकाला। कितने हैं टोटल? 207। क्लियर है ये बात? अच्छा एक काम करते हैं, फिर से देखो ये कोड। इतनी बात समझ में आई? अब जरा अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे अगर मान लो 207 लिंक है ना, अगर हमसे कोई कहे कि जितने लिंक हैं सबका क्या निकालो? इनर टेक्स्ट निकालो। सबका क्या निकालो? वैसे तो हम कहें 207 हैं, सबका इनर टेक्स्ट निकालो, तो तुम 207 लाइन लिखोगे ना। अगर हम तुमसे कहें पेज पे 207 है, उनका इनर टेक्स्ट निकालो, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके 207 लाइन लिखोगे और हर लाइन में लिखोगे अंतिम पे क्या? डॉट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट, यही करोगे ना। लेकिन जरा देखो, अगर हम चाहें तो एक लूप लगाएं। कहाँ से कहाँ तक भाई? देखो लूप कहाँ से शुरू? भाई देखो सब कुछ लिस्ट के अंदर है ना, सब कुछ किसके अंदर है? लिस्ट के अंदर। लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। हम यहाँ लिख दें इंट i इक्वल्स टू क्या? 0, i इज लेस देन और इक्वल्स टू लिंक काउंट -1 ना साइज को, साइज तो डॉट साइज करके तो हम काउंट निकाल लिए, और -1 क्यों किए भाई? 207 है तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा? 206 तक। और i प्लस प्लस, और यार हम तो कहेंगे यही लाइन उठा के क्या करो, एक लाइन बस दो डाल। यहाँ गेट 0 लिखे हो ना, 0 लिखे हो तो हमेशा कौन सा लाएगा? लूप चलेगा 207 बार, लेकिन हर बार लेके आएगा कौन सा? पहला। अगर हम इसी को 0 की जगह कर दें क्या, तो अब चलेगा i इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा आएगा? पहला। i इक्वल टू 1 होगा तो कौन सा आएगा? दूसरा। 2 होगा तो तीसरा। ऐसे ये पूरा 207 बार चलेगा। 207 वेब एलिमेंट एक एक करके निकलेंगे, और जो जो वेब एलिमेंट निकल रहा है हम उसी समय लिख दे रहे हैं WE लिंक। भाई वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है ना ये, WE लिंक डॉट गेट टेक्स्ट, और स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इसको करा दे क्या? प्रिंट। चाहो तो तुम यहाँ तक तुम लोगों को चला के देखो। देख रहे हो, यही काम 207 लाइन पे लिखते, और कल को 208 होता, 210 रहता तो 3 लाइन जाके छोड़ते, 5 कम हो जाते तो 5 लाइन जाके हटाते, किस झंझट। अब ये कोड देखो, अगर 205 होंगे तो 205 आएंगे लिस्ट में,
210 होंगे तो 210 आएंगे, 400 होंगे तो 400 आएंगे, साइज भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा आएगी। देखो अभी 207 है, कितना आ रहा है 207। चला दें इसको और आगे इसको चलाते हैं, जरा देखते हैं एक एक लाइन चलते हुए इसकी। देखो दो 207 बार चला है और सबका इनर टेक्स्ट प्रिंट होके आ गया। बहुतों का कहोगे सर ब्लैंक आया है, तो इसलिए ब्लैंक आया है क्योंकि उनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक है। जिनका ब्लैंक होगा उनके लिए कुछ नहीं आया, जिनका है उनका आया है ना। अगर अब तुमसे ये कोई कहे कि हमें उनका इनर टेक्स्ट चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें उनका इनर टेक्स्ट चाहिए जिनका इनर टेक्स्ट ब्लैंक ना हो, जिसके अंदर सिस्टम कुछ क्या हो लिखा हो, तो भाई आप लोगों को पढ़ाया गई एक चीज और ना, हमें उसका प्रिंट कराना है। ध्यान देना, हमें उसका प्रिंट कराना है जिसमें क्या ना हो, ब्लैंक ना हो। तो आपको भाई हमने क्या बोला, तब प्रिंट कराओ जब उसमें ब्लैंक ना हो। अगर ब्लैंक हो तो उसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, ब्लैंक है तो उसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। देखो हम कैसे करेंगे अब, तो भाई यही है ना कि अगर ब्लैंक है तो प्रिंट मत कराओ, अगर लग गया तो इफ कंडीशन आ गई ना यार। अब यहां लगा दो इफ, अगर टेक्स्ट, ये तो वैलिडेशन के साथ समझाया गया था सबको ना, इफ टेक्स्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस या जो भी है क्या ब्लैंक, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ये आगे से ये भी बताया गया है, अगर कुछ नहीं लिखते हो तो क्या कंडीशन होती है, ट्रू ना। अगर या तो डबल स्लैश ट्रू लिखो तब भी ट्रू होता है, नहीं लिखो तब भी क्या होता है, ट्रू ही होता है। लेकिन हमें तो तब प्रिंट कराना है जब ब्लैंक ना हो, तो या तो ऐसे कर दो डबल इक्वल टू क्या फॉल्स। अब जिसके लिए ब्लैंक नहीं होगा उसी के लिए क्या आएगा, फॉल्स, तो उसी से मैच करेगा, इसके अंदर जाएगा। अब इसको हम डाल दें, अब अपना यही बोर्ड चला के देखो, अच्छा टोटल कितने हैं 207। अब ये सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करेगा जो ब्लैंक नहीं। अच्छा मान लो हमें उनका काउंट चाहिए जो ब्लैंक नहीं, जो ब्लैंक नहीं है। ये तो काउंट किसका दे रहा है, सबका, चाहे ब्लैंक हो चाहे ना हो सबका दे रहा है। हमें उनका काउंट चाहिए जो ब्लैंक नहीं है। देख रहे हो कुछ ही आ रहे हैं ना, जो ब्लैंक वाले अब नहीं आ रहे हैं कि नहीं। देखो टोटल इतने हैं, ये इतने ऐसे हैं जो ब्लैंक नहीं है। अच्छा इनका काउंट अगर चाहिए हो हमें, तो एक तो रास्ता है कि हाथ से क्या करें, गिन लें, और एक रास्ता और है, देखो जरा देखो, हमें काउंट निकालना है किसका। अच्छा ये बताओ ये इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होगा। इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होगा। अगर इफ के अंदर जाएगा तो अगर हमें ये निकालना हो कि कितने ब्लैंक हैं, ध्यान से समझना, हमें क्या निकालना है, कितने ब्लैंक हैं और कितने ब्लैंक नहीं है। 207 टोटल हमें उसमें से निकालना है, उसमें से कितने ब्लैंक हैं और कितने ब्लैंक नहीं है। ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, इफ में कब जाएगा, जब ब्लैंक में नहीं होगा, और ब्लैंक होगा तो कहाँ जाएगा, एल्स। इफ एल्स होता है ना, या तो इफ में जाता है या तो एल्स में। अच्छा अगर हम यहाँ लिख दे ट्रू, अब क्या होगा, जब ब्लैंक होगा तब इसके अंदर जाएगा, नहीं तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा। या हम कुछ न लिखें तो तब भी मतलब क्या है, ट्रू ही है, मतलब ब्लैंक होगा तो इसके अंदर जाएगा, और ब्लैंक नहीं होगा। याद रखना अगर कुछ कंडीशन न डाली जाए, इफ के अंदर अगर कुछ न लिखा जाए तो मतलब क्या है, ये ट्रू।
तो हमें प्रिंट कब कराना है? हमें याद रखो दो काम करना है हमें। अब देखो यहाँ ट्रू लिखते हैं कि ना लिखे, ऐसे रहने दें, ऐसे भी रहने लिख दें तो समझ जाना क्या है मतलब इसका, ट्रू या लिख ही देते हैं अभी। अब देखो हमें उनका काउंट चाहिए जो ब्लैंक है और हमें उनका काउंट चाहिए जो ब्लैंक नहीं है। टोटल दोनों का काउंट मिला के कितना है? 260। देखो हम ऐसे लिखे यहाँ पे एक वेरिएबल इंट, ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं, ब्लैंक काउंट बराबर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं, इंट नॉन ब्लैंक काउंट, ये भी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 0। अब बताओ इफ के अंदर कब जाएगा, जब ब्लैंक होगा। इफ के अंदर तब जाएगा जब ब्लैंक होगा ना। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, ब्लैंक काउंट इक्वल टू ब्लैंक काउंट प्लस 1। अब क्या होगा भाई, पहले क्या होगा 0, अब लूप चलेगा, जब इसके अंदर जाएगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, ब्लैंक काउंट में क्या आ जाएगा 1। अगली बार जब इसके अंदर जाएगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। 2 किस पे करा जाएगा, ब्लैंक। ये तो हमको बताया ना भाई यार, देखो ये चीज समझाई है तुम लोगों को शुरू में ही। जैसे अगर लिखा हो इंट x इक्वल टू 100 और लिखें x इक्वल टू x प्लस 50, तो क्या होगा, x बराबर 100, तो ये x बराबर 100 हो जाएगा। जब 15 नंबर लाइन पे आएगा तो 100 और प्लस क्या हो जाएगा। हमने हमसे हमेशा बताया है कि पूरा भाग राइट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में सिर्फ क्या होता है, जो उत्तर होता है उसका असाइनमेंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में। जब ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 15 तो x का मतलब क्या है 100 और 100 प्लस 50 मतलब कितना हो गया 150, और 150 कहाँ आ जाएगा x। लाइन नंबर 14 जब चलेगी तो क्या आएगा x पे 100, लेकिन जब लाइन नंबर 15 चलेगी तो 100 और प्लस क्या हो जाएगा 50, क्या बन जाएगा 150, और 150 असाइन हो जाएगा किस पे x पे, जिसके ऊपर पहले क्या था 100 था। जब 150 आएगा तुम्हें पता है एक वेरिएबल के ऊपर नया नंबर आता है, नई वैल्यू आती है तो पुरानी क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो अगर हम प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा 150 ना, और 100 का क्या होगा भाई, 100 का एड्रेस किसी के पास, भाई 100 का एड्रेस यहाँ है, लेकिन इस लाइन के बाद 100 का एड्रेस खत्म हो जाएगा ना, इसका एड्रेस रहेगा x के पास 150 का, तो 100 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, डिलीट कर देगा, क्लीन कर देगा। ये पता है ना यार। तो सेम यही कंसेप्ट तो यहाँ लिखा जा रहा है। ब्लैंक काउंट देखो फॉर लूप के पहले कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से। जब इसके अंदर आ रहा है तो हम कह रहे हैं भाई इसके अंदर कब आएगा, जब ब्लैंक होगा, और जब ब्लैंक होगा तो ब्लैंक काउंट हम एक क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। 0 है, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। अगली बार चलेगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ऐसे होता रहेगा। और सेम ऐसा ही हम कर देते हैं कहाँ, नॉन ब्लैंक काउंट इक्वल टू नॉन ब्लैंक काउंट प्लस, ठीक। अंतिम में चाहो तो दोनों को क्या करा दो, प्रिंट करा दो, ऐसे लिख दे ब्लैंक टेक्स्ट काउंट हाइफन प्लस क्या ब्लैंक, ये प्रिंट करा देते हैं। ऐसे ही यार भाई देखो अंग्रेजी में ये भी देखो सर बताए भी होंगे, ये भी याद रखना भाई। जब ये लिखते हैं एपोस्ट्रॉफी एक्स, हम लोग जो लिखते हैं आप ना अंग्रेजी में का के लिए, तो उसकी जगह ये एपोस्ट्रॉफी एस भी काम करता है। जैसे या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, देखो दो तरीके से, टेक्स्ट काउंट ब्लैंक टेक्स्ट काउंट ऑफ लिंक, ऐसे लिख सकते हैं। और या फिर ऐसे लिख सकते हैं लिंक एपोस्ट्रॉफी एस, कहीं पे भी अंग्रेजी में। जैसे ये कह सकते हो हाउस ऑफ राहुल, या ये भी कह सकते हो क्या राहुल हाउस। जब राहुल के आगे एपोस्ट्रॉफी एस लग जाए तो मतलब इसका क्या होता है का, तो वही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसको रन करें,
अरे यार दोनों में तो हमने ब्लैंक काउंट डाल दिया है ना। यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था? जो भी है तो इस वजह से एरर आ गई। अच्छा ये तो नीचे की एरर है ना, नीचे वाली लाइनें तो देख ही रहे हो। यहाँ क्यों एरर है भाई? अच्छा यहाँ आई बराबर क्या लिखा है हमने? 50 ना। आखिर वहाँ चेक बॉक्स कितने हैं? 10 ही हैं। अब चला के देखो। जरा इस कोड में जो ये हमने ब्लैंक काउंट 0 के अंदर +1 कर दिया, इस कंसेप्ट इसको ध्यान से देखना, इस पूरी एग्जाम्पल को इसको ढंग से देखो, ढंग से समझो, इसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करो। बिल्कुल देखो कितने हैं ब्लैंक, कितने हैं 122, नॉन ब्लैंक कितने हैं 85, जोड़ दो 207 है ना, जोड़ दो कितने हैं टोटल 207, और जो ब्लैंक नहीं है उनका नंबर भी ये आया हुआ है ना। अगर तुमको ये भी साथ में प्रिंट कराना हो कि लिंक का टेक्स्ट भी हो और ये भी हो कि किस नंबर पे, मतलब पहला है कि पांचवा है कि चौथा है, तो एक काम और कर दे रहे हैं इसी में, छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे i प्लस प्लस, अब क्या होगा 0 हाइफन 1 हाइफन 2 हाइफन इस तरह से करके प्रिंट होगा। ये देखो वही है ना, वैसे कहते कि ये इतना काम करो तो उसमें कितने ब्लैंक हैं ये निकालो, कितने नहीं है, तुमको शायद 400 लाइन का कोड लिखते तब भी नहीं होता, लेकिन ये कोड इतनी लाइनों में ही हो गया। सबसे बड़ी बात है हमेशा चलेगा, कल को 200 लिंक हुए तब भी चलेगा, कल को 250 लिंक हुए तब भी चलेगा, किसी भी पेज पे चलेगा। अभी हमने मार्केटिंग के अकाउंट्स में चलाया है ना, यही कोड तुम चलाओ कहाँ मार्केटिंग के कैंपेन है, मार्केटिंग के लीड्स के, कहीं भी ये कोड काम, या होम पेज पे चलाओ वहां भी ये कोड काम करेगा। क्लियर है ये? इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? देख रहे हो कि चाहे मतलब यहां जितने मिल रहे हैं अपने आप लिस्ट निकाल रहा है, फिर अपने आप साइज, कल को 200 होंगे तो साइज में 200 आएगा, 10 होंगे तो साइज में क्या आएगा 10 आएगा। और जरा इसको देखो, ऐसे ही ये एग्जाम्पल भी यहाँ कर डालते हैं। यहाँ हमने यही गलती कर रहे थे ना, आई क्या लिख रहे थे 10 लिख रहे थे ना, तो 10 के लिए काम करेगा, 9 के लिए भी काम नहीं करेगा, 11 के लिए भी काम नहीं करेगा। अब हम चाहें तो ये जो ड्राइवर डॉट मेथड कौन सा यूज कर रहा है, फाइंड एलिमेंट, हम यूज करें क्या फाइंड एलिमेंट्स। अब यही एक्सपांड चलेगा तो पेज पे ढूंढेगा, 10 होंगे तो लिस्ट में कितने आएंगे 10, 50 होंगे तो कितने आएंगे 50, 5 होंगे तो कितने आएंगे 5, और उसको एक वेरिएबल में ले लें लिस्ट। ये किसमें देगा लिस्ट वेब एलिमेंट ना, लिख देते हैं लिस्ट चेक बॉक्सेस, और अब लिख लो इस तरह से इफ इन लिख दो चेक बॉक्स काउंट इक्वल टू लिस्ट चेक बॉक्सेस डॉट साइज, और यहाँ जो 10 लिख रहे हो 9 लिख रहे हो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, चेक बॉक्स काउंट -1। लेकिन नहीं, ये कोड सही से काम नहीं करेगा। ध्यान से देखो, ये आई वस्तु कहाँ से चल रहा है 1 से, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा ना, बोलो भाई yes। और तो अलग से देखो, जब हम 0 से कब लेके चलते हैं, हम -1 कब करते हैं, जब हमें 0 से लेके, जैसे मान लो 10 है, अगर हम लिस्ट की बात करें
तो उनका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 9, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। लेकिन यहाँ तो हमने इंडेक्सिंग किसकी कर रखी है, एक्स पाथ की ना। यहाँ हमने जो इंडेक्सिंग कर रखी है किसी कर रखी है, एक्स पाथ की। एक्स पाथ की इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होती है, 1। इसीलिए हमने यहाँ लिखा i = 1, और इसी वजह से हमको यहाँ -1 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा एक्स पाथ केस में, 1 से लेके 10। ये कोड ऐसे भी किया जा सकता है। एक काम करते हैं, ये कोड चलेगा तो एक एक करके सबको क्या करेगा, चेक करेगा। एक और कोड लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, सेम ही सब कुछ। दोबारा क्लिक कराएंगे तो एक एक करके सबको क्या करेगा, अनचेक करेगा। एक बार क्लिक करेगा तो चेक होंगे सारे एक एक करके, और दोबारा उन्हीं पर क्लिक करेगा तो सब क्या होंगे, अनचेक। लेकिन ध्यान से देखो, हम यहाँ i = क्या लिख रहे हैं, 0। यहाँ लिख रहे हैं चेक बॉक्स काउंट -1। ये बताओ तुम लोग सब भूल जाओ, क्या है तुम्हारा ये लिस्ट चेक बॉक्सेस, यही है ना, ये लिस्ट है ना। इसके अंदर कितने आएंगे, 10 होंगे तो 10 आएंगे, 20 होंगे तो 20 आएंगे। कैसे निकालोगे, गेट मेथड ना, याद रखना। एक लिस्ट वेब एलिमेंट से कुछ निकालना हो तो कैसे निकालोगे, गेट मेथड से निकलता है, ऐड मेथड से जुड़ता है। हमें निकालना है एक एक करके, तो डॉट क्या लिखें, गेट, और यहाँ लिख दें क्या, i, और ये मिल जाएगा एक एक करके क्या, वेब एलिमेंट we shift checkbox डॉट क्लिक। और यहाँ पे भी हम चाह रहे हैं छोटा सा वो लगा दें, क्या, थ्रेड डॉट स्लीप। यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, 1000। तो चेक होता हुआ भी एक एक करके दिखाई देगा, और अच्छा, पहले तो लिंक वाला बता कर रहा है, अब देखना एक एक करके। देख रहे हो, ये चेक करने वाला काम एक्स पाथ वाले इंडेक्सिंग से कर रहा है। और देखना एक एक करके अनचेक दूसरे तरीके से कर रहा है। 2 तरीके हैं, देखो। तो तुम लोगों को ये दोनों तरीके से संभव है, लेकिन ये तरीका अच्छा माना जाता है। कौन सा, नीचे वाला। ध्यान से देखो ये कैसे काम कर रहा है। ये फाइंड एलिमेंट्स करता है, एक बार जाके ढूंढता है, 10 मिलते हैं तो 10 के 10 को लिस्ट में ले आके रख लेता है ढूंढ के, और फिर एक एक करके 10 में से एक एक निकाल के उसके ऊपर काम करता है। ये कैसे करता है, ड्राइवर डॉट, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा ना, तो ये 10 बार ढूंढेगा। और ये कितनी बार ढूंढ रहा है, चलो ये याद रख लो कि ये अप्रोच अच्छा है। अभी इतना देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में बताते हैं कि क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा ये नहीं है। ये दोनों तीन तरीके, इनकी सबकी प्रैक्टिस करो। कैंपेन वाले चेक बॉक्सेस के साथ करो, है ना, किसी और जगह करो, ठीक है। और लिंक्स हैं, होम पेज पे करके देखो कितने लिंक्स हैं कितने नहीं है। होम पेज पे ये देखो कितने चेक वो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं कि नहीं है। टेक्स्ट बॉक्सेस का अक्सर टाइप क्या होता है, इनपुट। टेक्स्ट बॉक्सेस का क्या होता है, इनपुट, तो वो देखो, ठीक है। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबके सब लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये जहाँ भी इस्तेमाल होता है बहुत बड़े कोड को बहुत छोटे नहीं, और प्लस ये एक तरह से एकदम डायनेमिक है। कल को 50 है तो 50 के लिए काम करेगा, 10 है तो 10 के लिए। लेकिन अगर हम वहाँ खुद लिख दें
i = 1 से लेके 10, तो 10 के काम करेगा, 12 के लिए काम नहीं करेगा। अभी चाहो तो 2-4 चेक बॉक्स, 2-4 लीड वहां से डिलीट कर दो अकाउंट, तब भी ये काम करेगा। लेकिन ठीक है, तो चलो एक बार इसको ट्राई करो।